हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सिमिलर वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जो देखने में और स्पेलिंग वाइज भी काफ़ी सिमिलर होती हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है और उसको हम लोग कई तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूड। तो एल्यूड का मतलब होता है किसी को मेंशन करना या उल्लेख करना किसी चीज़ के बारे में, और इसमें एल्यूड में ALLUDE लिखा हुआ है और यहाँ पे ELUDE लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्पेलिंग बहुत ध्यान रखना है। और इस एल्यूड का मतलब होता है बचना, यानी किसी को अवॉइड करना, और यहाँ पे एल्यूड का मतलब होता है उल्लेख यानी किसी को मेंशन करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया हुआ है अमेंड। अमेंड आप लोगों ने सुना होगा कि अमेंडमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, संविधान यानी कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं यहाँ पे कई सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो उस अमेंडमेंट से ही यहाँ पे वही वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब है संशोधन करना, यानी किसी भी चीज़ में करेक्शन करना। और यहाँ पे जो इमेंड का मतलब है, इमेंड मतलब होता है अशुद्धियाँ निकालना। तो अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, एंड इमेंड इमेंड का मतलब होता है अशुद्धियाँ निकालना। इसको आप लोग इमेंड को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसमें ई आ रहा है, ई फॉर एरर्स, यानी कि अगर एरर्स होंगी यानी अशुद्धियाँ होंगी, और जिसमें ए लगा है उसमें यहाँ पे संशोधन होगा। अगर आप ई फॉर एरर्स याद कर लेंगे तो बाकी ये अपने आप डाउट नहीं होगा, कभी भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बॉट। तो बॉट माना होता है किसी भी चीज़ को खरीदना। बॉट यानी बाई का सेकंड फॉर्म होता है, तो इसलिए बॉट यानी खरीदा लिखा हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है ब्रॉट। तो ब्रॉट का मतलब होता है लाया, जैसे ब्रिंग का सेकंड फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे ब्रॉट। नेक्स्ट हमारा वर्ड दिया हुआ है कंपोज। कंपोज यानी किसी भी चीज़ को बनाना, जैसे हम लोग बोलते हैं म्यूजिक कंपोजर, तो यानी कि वो म्यूजिक बनाते हैं। तो उस तरीके से नहीं, किसी चीज़ को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कंपोज का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कंप्राइज दिया हुआ है किसी भी चीज़ से बना होना। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि होम कंप्राइजेस ब्रिक, यानी कोई भी चीज़, घर है, घर मिट्टी से ईंटों से बना हुआ है, तो यानी कि दिस केक कंप्राइजेज एग, यानी कि केक में एग डला हुआ है, इस तरीके से बोल सकते हैं। डीफेस, डीफेस का मतलब होता है बिगाड़ना, यानी डीफेस का यानी कोई भी चीज़ होगा उसका फेस बिगाड़ देना। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फेस है उसको, फेस को बिगाड़ दिया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डीफेस। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इफेस। तो इफेस का मतलब होता है मिटा देना। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिकेट, नॉट डेप्रिशिएट। याद रखना है यहाँ पे डेप्रिकेट और डेप्रिशिएट में डिफरेंस है। तो यहाँ पे डेप्रिकेट का मतलब होता है नापसंद करना, यानी कि किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना। और यहाँ पे डेप्रिशिएट का मतलब आप लोग जानते हैं कि ऐसे पैसे की वैल्यू होती है वो डेप्रिशिएट हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे भी हम लोग डेप्रिशिएट का यूज़ करते हैं। तो डेप्रिशिएशन कई बार आप लोगों ने इकोनॉमी में भी सुना हुआ होगा। तो डेप्रिशिएट का मतलब होता है मूल्य कम होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है हमारा इन्वेलप। इन्वेलप का मतलब होता है ढकना, यानी हम लोग कई बार लिफाफा जानते हैं, हम लोग लिफाफा को भी इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेलप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ढकना, और इन्वेलप यानी ये हमारा हो गया लिफाफा। तो यहाँ पे इसमें ई आ जाएगा, उसका मतलब होता है लिफाफा, और यहाँ पे इन्वेलप मतलब होता है ढकना, यानी ढकना तो मतलब हो जाएगा हम किसी भी चीज़ को ढक रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ को, जैसे लिफाफे में हम लोग कोई चीज़ डालते हैं तो वो भी चीज़ ढकी जाती है। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं जिसमें भी ई दिया हुआ है तो उसको लिफाफा याद करेंगे, बाकी इन्वेलप ढकना के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्साइट। तो एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना, एक्साइट का मतलब होता है उत्तेजित करना। और यहाँ पे इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। अब इन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कोई भी इंसान, अगर किसी भी इंसान को किसी दूसरे इंसान के लिए हम लोग भड़का रहे हैं, यानी किसी भी इंसान के मन में हम लोग जहर भर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे इंसाइट। और नेक्स्ट दिया हुआ है एक्साइट। तो एक्साइट मतलब होता है यहाँ पे कोई भी इंसान बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, यानी किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी है, उस तरीके से ही बोल सकते हैं, तो उत्तेजित बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है अवज्ञा या डिसोबे, यहाँ पे हम लोग डिसोबे भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट दिया हुआ है फ्लॉन्ट। तो आप लोग कई बार सोशल मीडिया पे भी देखते रहते होंगे कि फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखावा करना, यानी कि शी फ्लॉन्टेड हर फैंसी ड्रेस जैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसने अपनी फैंसी ड्रेस को फ्लॉन्ट किया। फ्लॉन्ट मतलब दिखावा किया काफ़ी। तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स, और आगे के वर्ड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।